नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत प्रभाव प्रयागराज में। मित्रों, एक बेहद महत्वपूर्ण सूचना आप सबके बीच में लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। 69,000 शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों पर पुनः भर्ती होना प्रारंभ हो चुकी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सरकार प्रतिबद्ध है और बार बार जो है सरकार की तरफ से बातें कही जा रही हैं कि जल्द से जल्द जो बची हुई सीटें लगभग 6 से 7 हज़ार सीटें हैं, जिनमें मेरे ख्याल से और भी सीटें रिक्त हो सकती हैं, क्योंकि कहीं न कहीं से सभी प्रतियोगी शिक्षक और कहीं न कहीं किसी न किसी स्थान पर चयनित हैं। तो 69,000 में और भी सीटें रिक्त हो सकती हैं। लगभग मेरे अनुमान से 7 से 8 हज़ार सीटें रिक्त हो सकती हैं। लेकिन इसके पहले मैं आपको तुलनात्मक अध्ययन करके बता दूं कि LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के जो चयनित हैं हिंदी विषय के और सामाजिक विज्ञान के प्रतियोगी शिक्षक, जिनकी फाइलें शिक्षा निदेशालय प्रयागराज को प्रेषित कर दी गई हैं और विद्यालय पोर्टल खुलने का जो इंतजार है वह मुझे लगता है कि चुनाव जो आचार संहिता लगी हुई है, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत का चुनाव है और इस पर भी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है कि पोर्टल खुलेगा कि नहीं खुलेगा। तो इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए कि अगर बेसिक शिक्षा की भर्तियां हो सकती हैं तो निश्चित रूप से आप सबकी भी नियुक्तियां हो सकती हैं, लेकिन इसमें आप सभी को जागरूक होने की आवश्यकता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यह एक पत्र आया हुआ है सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से कि समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश के 69,000 के रिक्त पदों का ब्यौरा जो है तत्काल प्रभाव से उपस्थित दें। आज की डेट में अर्थात 31/3/2021 तक अपराह्न 2 बजे तक उक्त ईमेल पर हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी एक्सेल शीट पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अर्थात जो भी मांगा गया है यह ब्यौरा इस उद्देश्य से मांगा गया है कि जल्द से जल्द जो है जो बची हुई सीटें हैं उस पर जो है नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ हो सके। तो चुनाव का इस पर कोई अगर प्रभाव नहीं है तो निश्चित रूप से LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के हिंदी एवं सामाजिक विज्ञान के प्रतियोगी शिक्षकों के लिए भी एक सुनहरा मौका, एक मार्ग प्रशस्त होता है। लेकिन मार्ग प्रशस्त तो हो रहा है, लेकिन इस पर आपको ज़्यादा एक्टिव होना है, आप सभी को दबाव बनाना है। जितने भी आपके पदाधिकारी हैं लगातार जो है इस पर प्रेशर बनाएं, दबाव बनाएं और विद्यालय पोर्टल को 1 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच में खुलवाने का पूरा प्रयास करें, क्योंकि अगर इस सप्ताह में पोर्टल खुल जाता है तो निश्चित रूप से 10 से 15 दिन के अंदर जो है आप सब अपने अपने विद्यालय में होंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो 1.5 से 2 महीने लग जाएंगे। चुनाव आचार संहिता है, आप जैसा कि जानते हैं, उधर ग्रीष्मकालीन की छुट्टियां भी होंगी, फिर तमाम प्रकार के जो है अवरोधक तत्व हो जाएंगे। आपका कार्यभार ग्रहण जो है विद्यालय में कैसे हो सकता है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि इस पर दबाव और प्रेशर की आवश्यकता है। नहीं तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में तमाम ऐसी सीटें जो होंगी जो बर्बाद होंगी, तमाम ऐसे प्रतियोगी शिक्षक जो अभी तक जो है एक व्यक्ति एक नौकरी की मुहिम में सम्मिलित होकर के आप सभी का सहयोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से मानसिक शोषण होगा और मानसिक शोषण के साथ साथ शारीरिक आर्थिक सभी शोषण होगा। तो इस पर आप सभी को गंभीरता से विचार लेने की आवश्यकता है और इस पर कार्य करने की आवश्यकता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर चयन नियुक्ति के संबंध में यह लेटर जारी किया गया है और 31/3/2021 तक यह ब्यौरा मांगा गया था। तो कहीं न कहीं से इस पर अगर प्रक्रिया हो सकती है तो जो निदेशालय है इलाहाबाद में, वह निदेशालय को भी जल्द जल्द जो है विद्यालय पोर्टल खोलने का कार्य करना चाहिए। विद्यालय पोर्टल खुल जाएगा, आप सभी को विद्यालय चॉइस करना होगा, विद्यालय लॉक करना होगा। विद्यालय लॉक करने के बाद 1 से 2, 3, 4 दिन में जो है नियुक्ति पत्र ऑनलाइन ही वितरित कर दिया जाता है। तो इस पर जब आप लोग सभी लोग दबाव बनाएंगे, ट्विटर, ईमेल इत्यादि के माध्यम से लगातार आप लोग दबाव बनाइए और निश्चित रूप से आप सभी को सफलता प्राप्त होगी। तो और भी सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए जो भी साथी हमारे इस चैनल पर नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से इसी तरीके की महत्वपूर्ण सूचनाएं और ज्ञान की सामग्री आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं पुनः दूसरे वीडियो के साथ महत्वपूर्ण सूचना के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।